नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो राजस्थान डिजिटल। आज हम पहुंचे हैं शिव शक्ति रेजिडेंसी, जहां जयपुर सर्कल हेड सुधांशु भूषण हमारे साथ जुड़े हैं। सर, उनसे बात करते हैं कि साहब, शिव शक्ति जो रेजिडेंसी है, इन पे होम लोन्स है और भी जो जिनको आवास की ज़रूरत है, और ये आवासीय मेला यहाँ लग रहा है, इसको लेकर उनका क्या कहना है। सर, पीएनबी की ओर से होम लोन्स के लिए यहाँ आवासीय मेला लगा है, 2 दिन का एक्सपो लगा है, तो इसमें क्या होने वाला है सर? देखिए, ये जो होम लोन और पीएम सूर्य घर योजना, ये इसका एक्सपो हम लोग लगाए हैं। और ये सिर्फ सीकर में नहीं लगा है, ये पूरे देश भर में हमारे वर्दी एमडी के दिशा निर्देशानुसार हम लोग ये 200 प्लेसेस पूरे पैन इंडिया में हम लोगों ने इसका एक्सपो का आयोजन किया है। इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है कि हमारा कस्टमर कनेक्ट, इन 2 दिनों में हम ये कोशिश कर रहे हैं, हम तमाम एडवर्टीजमेंट के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि पंजाब नेशनल बैंक जो देश का दूसरा सबसे बड़ा पीएसयू बैंक है, वो एक एक्सपो लगाने जा रहा है, जहाँ एक छत के नीचे आपको सारे रिटेल के प्रोडक्ट्स, हाउसिंग लोन और सोलर के स्कीम के, वो हम लोग यहाँ पे त्वरित सैंक्शन भी देंगे और आपके प्रत्येक समस्या का समाधान करेंगे। जो बैंकिंग में क्या होता है ना, कि यदि मान लो कि किसी को कोई ज़्यादा कहाँ पर जाएं, ये आम लोगों को, जैसे सीकर जैसा प्लेस, सीकर बहुत छोटा सा प्लेस है, तो यहाँ पर लोगों को लगता है कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरा होगा नहीं होगा। तो उस सारी समस्याओं के निदान का ये बड़ा अच्छा माध्यम है कि इसमें आम आदमी आके अपनी समस्या बता सकता है। और यदि मान लो कहीं पर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, तो हमारे पास आ सकता है कि उसके पास एक ऑप्शन है कि देश का पहला और एकमात्र स्वदेशी बैंक, जिसकी स्थापना ही की गई थी देश के लोगों को बैंकिंग पहुंचाने के लिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से, लो कॉस्ट बैंकिंग, तो उसमें वो लोग, उनकी सहभागिता हो, वो आए और उनको बताया जाए कि हम आपको इस कॉस्ट पे आपको हम हाउसिंग लोन इतने कम समय में दे पाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक का प्रोजेक्ट, ये हमारा फिनांस है, इसमें हमारा स्टेक है। तो अब इसमें क्या है कि जब हमारा कोई प्रोजेक्ट हम फिनांस करते हैं, तो उसकी सारी लीगैलिटी हम पहले देख लेते हैं। तो लीगैलिटी देख लिया, मतलब कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर 1। तो लीगल प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारे पास, यदि आप ही मान लीजिए एक हाउसिंग लोन लेने आते हैं, तो आपका हाउसिंग लोन, हम 1 दिन में आपको हाउसिंग लोन डिसबर्स कर दे सकते हैं। तो ये सुविधा होती है जब हम किसी प्रोजेक्ट को फिनांस करते हैं या किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव करते हैं। तो शिव शक्ति हमारा वही स्कीम है, और इसमें इतना उसी हिसाब से, जिस हिसाब से हमने प्रोजेक्ट फिनांस किया था, गति भी इसकी ठीक है। तो यहाँ पर करने का उद्देश्य भी यही था, क्योंकि सीकर में बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट्स नहीं हैं सेल के लिए अवेलेबल, तो इसीलिए ये जगह भी यहाँ पे थी, तो हमने इसी को अपना स्टेक है मेरा, तो मैंने यहीं पर ये डिसाइड किया। पीएनबी ही क्यों चुने वो कस्टमर, उसके लिए सर थोड़ा बताइए। देखिए, पीएनबी क्यों चुने, ये बहुत अच्छा सवाल है। पीएनबी इसलिए चुने कि पीएनबी मार्केट का सबसे लीडिंग हाउसिंग लोन फिनांसर है, जो लो कॉस्ट पे देता है। प्रोसेसिंग फी, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज हमारा नील है, और हमारा प्रोजेक्ट फिनांस होने के नाते हम इसको 3 से 4 घंटे में भी हम हाउसिंग लोन दे सकते हैं। तो यह सुविधा सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक में। दूसरे मेरे बाकी चीज़ों को मैच कर सकते हैं, लेकिन इसको मैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा फिनांस है, मैंने लीगल पहले ही देख लिया है। बाकी बैंक क्या करेंगे, वो लीगल देखेंगे, वैल्यूएशन कराएंगे, उनको टाइम लगेगा, वो टाइम मुझे नहीं लगेगा। सर, सरकार की तरफ से भी कोई फ़ायदा मिलता है क्या? कोई पर्पस, कहीं भी कोई भी सब्सिडी का स्कीम हो, कुछ भी बैंक सरकार देती है, उसके पीछे पर्पस ये होता है कि आप उस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो सरकार का ये है कि हम ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, अपना घर होना चाहिए, इसके दिशा में हम सरकार ने कदम उठाया कि हम उनको सब्सिडाइज रेट पे दे रहे हैं। तो इसका पर्पस है कि ईडब्ल्यूएस के लोग आगे आएँ और घर लें। तो जैसे ही वो घर लेंगे, तो घर का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, और अपार्टमेंट बनेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ये चेन है, और इसी चेन के माध्यम से पूरी इकोनॉमी चल रही है। शिक्षा नगरी सीकर की प्राइम लोकेशन पर जिस रेजिडेंसी का नाम आप चर्चा में है और मीडिया में भी खूब है, सोशल मीडिया भी छाया हुआ है, शिव शक्ति रेजिडेंसी की हम बात कर रहे हैं। और हमारे साथ अभी है सीएम मुकेश जी खेदड़। सर से हम जानते हैं कि साहब, शिव शक्ति रेजिडेंसी की फैसिलिटी क्या है, और एक आम आदमी एक शिव शक्ति रेजिडेंसी में फ्लैट कैसे खरीद सकता है। सर नमस्कार। जी नमस्कार। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ही फ्लैट क्यों खरीदें। इसके पीछे एक बहुत बड़ी अपन शेखावाटी के लोग हैं, सारे परिवार हैं, वो देखेंगे तो आप टीचर मिलेंगे, अपने देश की सेवा में लगे हुए आर्मी के जवान मिलेंगे, या कलरक हैं, बहुत पेशेवर लोग आपको नहीं मिलेंगे। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये बहुत बड़ी है कि देखा जाए तो शेखावाटी के अंदर इतना आय का बहुत बड़ा सोर्स नहीं है।
अभी जैसे हमारी जो एज के बच्चे हैं वो पढ़ लिए और छोटे वाले बच्चे हैं वो एजुकेशन को पढ़ रहे हैं, बट अपने मदर फादर के बारे में देखोगे तो लगभग अनएजुकेटेड मिलेंगे। अब सीकर में एक एजुकेशन सिटी के रूप में राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत देश में शिक्षा नगरी के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। तो जाहिर सी चीज़ें हैं, जैसे जैसे शिक्षा नगरी एजुकेशन सिटी बढ़ेगी वैसे वैसे स्टूडेंट्स आएंगे, इवन शेखावाटी नहीं बाहर के स्टूडेंट्स भी यहाँ आते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल है रहने की और महंगाई। जो फ्लैट या आप 1 बेड रूम लेते हैं तो इनका रेंट इतना ज़्यादा हाई है कि एक बच्चा है वो फैमिली है वो अफोर्ड तो कर लेती है बच्चे को पढ़ाने के लिए, बट जो बच्चे का रूटीन कल्चर है वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती। तो इसलिए हमने ये हाउसिंग प्रोजेक्ट यहाँ सीकर में RTO चौराहे पर पिपराली सर्किल पर हम लॉन्च किया था, और एक शेखावाटी वासियों का बहुत बड़ा भारी उत्साह इस आवास मेले में दिख रहा है। और हमारे द्वारा शेखावाटी वासियों के लिए बहुत सारे ऑफर्स भी निकाले गए हैं जिनका खूब लोगों ने फ़ायदा उठाया, खूब ग्राहकों ने फ़ायदा उठाया। और आवास मेला है वो 19 जनवरी 2025 से स्टार्ट हुआ था और 16 फरवरी 2025 तक उसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक EMI फ्री का सबसे बड़ा ऑफर हमारे द्वारा दिया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ग्राहक हैं वो फ्लैट बुक करवाएं, और EMI फ्री का जो ऑफर है जो शेखावाटी के इतिहास में पहली बार है उसका ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फ़ायदा उठाएं। और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पंजाब नेशनल बैंक द्वारा एक्सक्लूसिवली अप्रूव्ड है। आपने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया इन सब में नीचे देखा भी होगा, को पावर्ड बाई पंजाब नेशनल बैंक, वो इसीलिए है। और लोन हमारे यहाँ इतना फास्ट है सर, डिपार्टमेंट्स हमारे इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि सेल्स बात करूँ मैं इवन सेल्स डिपार्टमेंट से लेके कस्टमर को डिलीवरी डिपार्टमेंट तक का हमारे हर एक सेगमेंट अलग अलग डिवाइड है। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट में हमारे मैनेजर हैं रवि जी, उनके नीचे 10 लोगों की टीम है। तो ग्राहक को छोटी से छोटी क्यूरीज हैं उनके सेटिस्फेक्शन के लिए पूरी टीम एक साथ बैठती है। उसके बाद में लोन डिपार्टमेंट में अलग है, बैंकिंग डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं वो भी हमारे यहीं उपलब्ध रहते हैं। तो ग्राहक को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, ना किसी प्रकार के कोई हिडन चार्जेस रहते। जो चीज़ है वो आपके सामने कस्टमर सेटिस्फाइड होता है, बुक करवाता है, ख़त्म। सर बुक कराने के बाद जैसे मैंने आज फ्लैट बुक करवाया तो कितने दिन में पोजीशन मिल जाता है, क्या प्रक्रिया होती है? पोजीशन का टारगेट अगस्त 2025 है, और बाकी हम कस्टमर्स को यही बोल रहे हैं कि हम दीपावली पे प्रोजेक्ट आपको हैंड ओवर करेंगे, क्योंकि जो भी अभिभावक हैं वो परचेज करते हैं तो वो एक आस रख लेते हैं कि भैया मेरे को अगस्त में शिफ्ट होना है। अब अगस्त में अगर प्रोजेक्ट 1-2 महीने के लिए भी डिले हुआ तो ग्राहकों की एक उम्मीद है, जो आशा की किरण है वो टूट जाती है, क्योंकि ग्राहक अभिभावक ये सोचता है कि यार मेरा वहाँ किराया भी लग रहा है और यहाँ मेरा फ्लैट का EMI भी जा रहा है, तो दोनों चीज़ों का बर्डन है, वो मेंटली सेटअप नहीं कर पाता उस चीज़ को। तो उस चक्कर में हम दीपावली पे प्रोजेक्ट हैंड ओवर करेंगे और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा जिसमें सारे मुख्य अतिथि भी होंगे। जितने भी ग्राहकों ने फ्लैट परचेज किए हैं उनको उनके फ्लैट का हैंड ओवर भी किया जाएगा, अच्छा प्रोग्राम भी किया जाएगा। सर रेडियो राजस्थान के दर्शकों को आप बताइए कि जो शिव शक्ति रेजिडेंसी है उसकी फैसिलिटी क्या है, और वो शिव शक्ति रेजिडेंसी में फ्लैट क्यों खरीदे, क्या उनको? जी मैं इसके बारे में आपको 2 चीज़ें बताऊंगा। एक तो हमारा जो प्रोजेक्ट की लोकेशन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। कोई भी अपन प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज में लोकेशन जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही सेकंड पार्ट रहता है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में। दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं। आज यही प्रोजेक्ट मान लो 10 किलोमीटर दूर होता है तो ग्राहक ये सोचता है यार मैं वहाँ से आऊँगा कैसे, जाऊँगा कैसे, मेरे परिवार में कोई आएगा वो कैसे आएगा, मेरा बच्चा स्कूल पढ़ने जाएगा तो वो कैसा जाएगा, इमरजेंसी केस में हॉस्पिटल कैसे जाएगा, मेरे को बाहर जाना है तो बस स्टैंड कैसे लूँगा। तो इन सारी चीज़ों को हमारे द्वारा जब R&D किया गया इनिशियली प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, तो ये सारी चीज़ें हमारे पिक्चर में आई। तो हमने प्रोजेक्ट को एक ऐसी लोकेशन पे लॉन्च किया है जहाँ से अपन बोलें कि 5 मिनट के अंदर जितने भी सीकर के मुख्य शिक्षण संस्थान हैं वो दूरी पे स्थित है। आप आइदर 5 मिनट के अंदर पैदल भी जा सकते हैं, आइदर आपके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, जो भी आपके पास साधन है उससे इजीली कैरी कर सकते हैं। यूँ कहूँ कि आपका अगर बच्चा पढ़ने जाता है तो आप पैदल भी जाते हो तो आपका मॉर्निंग वॉक हो जाएगा, इतने में बच्चा
एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पहुंच जाएगा। इसके अलावा जितने भी सीकर के अन्य प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं, जैसे अपन बात करें रेलवे स्टेशन की, बस डिपो की, हॉस्पिटल की, क्योंकि एक इंसान या फैमिली रहती है तो इन सारी चीज़ों की जरूरत कहीं ना कहीं इंसान को पड़ती रहती है। तो जो अन्य प्रमुख शिक्षण संस्थान के अलावा मुख्य स्थान है वो भी 5 से 10 मिनट की दूरी पे इजीली अवेलेबल है। और दूसरी चीज़ है कि जो जयपुर झुंझुनू बाईपास है उससे हमारे प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी डायरेक्टली है। ओनली 200 मीटर की दूरी पर प्रोजेक्ट स्थित है। जयपुर झुंझुनू बाईपास का मीनिंग ऐसे समझें, अगर आपको नवलगढ़ जाना है तो बाईपास रूट आपको सिटी क्रॉस नहीं करना, आपको जयपुर जाना है तो सिटी क्रॉस नहीं करना, आपको दिल्ली जाना है, नीमका थाना जाना है, कोटपूतली जाना है, उदयपुर वाटी जाना है तो आप सिटी क्रॉस नहीं करनी, आप बाईपास इजीली निकल जाते हो। और अभी जो मास्टर प्लान आ रहे हैं उनमें आगे भी बाईपास, अपने प्रोजेक्ट के आगे से बाईपास अनुमोदित है, जिसका कार्य जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। और हमारा जो क्षेत्र है वो नगर परिषद के क्षेत्र में आ चुका है। जो अभी मास्टर प्लान अप्रूव्ड हुआ है उसके नगर परिषद एरिया में आ गया है। तो जो बाकी और सारी फैसिलिटीज हैं, जैसे ड्रेनेज की है, सीवरेज है, स्ट्रीट लाइटें हैं, डिवाइडर्स हैं, वो सारी सुविधाएं हो जाएंगी, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सीकर का 80 फीट सेक्टर रोड पे स्थित है। तो ये तो बात हुई सर लोकेशन की। दूसरा सेकंड में कहूँ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, हमारे यहाँ सारा मटेरियल जो अपने खुद का घर बनाते हैं, खुद का घर बनाते हैं, वही सारे मटेरियल हमारे द्वारा यहाँ यूज किए जा रहे हैं। बाकायदा आप चेक कर सकते हैं, जैसे सीमेंट है अल्ट्राटेक यूज की जाती है, स्टील है वो राठी टाटा का यूज किया जाता है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है। इवन प्लास्टर में इंटरनल प्लास्टर है, आउटर प्लास्टर है, उसमें भी हमारे द्वारा केमिकल यूज किया जाता है ताकि किसी प्रकार की कोई सीलन नहीं आए। सैनिटरी आइटम्स हैं वो सारे हिंदवेयर के यूज किए गए हैं। और जो इंटरनल पाइप्स हैं जिनको CPVC पाइप बोलते हैं, PVC पाइप बोलते हैं, वो सारी सुप्रीम कंपनी है इंडिया की, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आता है उसका, वो यूज किए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल आइटम्स की बात करें तो हेवल्स स्टैंडर्ड, आपने नाम सुना होगा, फिक्चर्स हेवल्स स्टैंडर्ड के हैं और वायरिंग वगैरह कंप्लीट इसकी हेवल्स की है। और जो इंटरनल पाइप्स होती हैं सर्विस लाइन के लिए वो सारी आपकी एस्टेल कंपनी की है। इसके अलावा हमारे द्वारा ये कंस्ट्रक्शन की बात हुई कि उच्च स्तर का और बहुत ही विशेषज्ञ टीम द्वारा कंस्ट्रक्शन है, वो निर्माण कार्य चल रहा है। हमारे G+9 का कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग है वो फाइनल स्टेज पे चल रही है। कोशिश करेंगे कि प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी हैंड ओवर किया जाए। सर एक मेरा एक अंतिम सवाल था कि सीकर ही नहीं बल्कि और ऐसे ज़िले भी हैं क्या जहाँ से लोग परिवार हैं वो यहाँ पे फ्लैट खरीदने आ रहे हैं? मैं आपको बताऊं ग्रैक की सेल्स डिपार्टमेंट में तो हमारे यहाँ पे सीकर तो अपना है ही है जी। इसके अलावा चूरू, नागौर, डीडवाना, इवन अपने चोमू और इधर हरियाणा साइड के क्लाइंट चिड़ावा, सूरतगढ़, पिलानी, बहुत ज़्यादा कस्टमर है। इस एरिया के सबसे ज़्यादा कस्टमर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो झुंझुनू बेल्ट है, चूरू बेल्ट है, वो बच्चे ही ज़्यादा यहाँ स्टे करने के लिए आते हैं। बाकी सीकर डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई बच्चा है तो वो तो इजीली घर से कन्वेंस भी कर लेता है कि ठीक है बच्चों को पढ़ाना है तो घर से भी अप डाउन चल जाता है, या कोई ना कोई नॉन फैमिली मिल जाती है तो उनके साथ रह के अपना गुजारा कर लेते हैं, एजुकेशन कर लेते हैं। बट जो शेखावाटी के दूर दराज के एरिया हैं, चूरू है, रतनगढ़ है, तारानगर है, इवन तारानगर से भी हमारे पास कस्टमरों की बुकिंग है जी। और हमारे यहाँ जितने भी फ्लैट्स बायर हैं वो एक मध्यम वर्ग के हैं, जो बहुत हाईली पेशेवर भी नहीं है और निम्न स्तर के भी नहीं है। तो एक आपको यहाँ कम्युनिटी जो लिविंग, हमारा प्रिंट मीडिया में एक जाता भी है कि हम हाईली कम्युनिटी लिविंग का एक आपको स्टैंडर्ड कल्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो कल्चर इसलिए है कि मध्यम वर्ग परिवार है, तो होता क्या है कि इक्विलेंसी बहुत जरूरी होती है। एक आदमी बड़ा है एक छोटा है तो इक्विलेंसी नहीं आती। इक्विलेंसी के लिए क्या है कि सारे लोग समान कैटेगरी के हों, आय वर्ग में भी हों, एजुकेशन में भी हों, तो उसका बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है। और टीचर्स हैं, गवर्नमेंट बैंक्स के हैं, आज जैसे पंजाब नेशनल बैंक के हैं, कर्मचारियों ने 20 फ्लैट अपने यहाँ परचेज किए हैं, क्योंकि उनका भी पंजाब नेशनल बैंक का होम लोन एक्सपो लगा हुआ था। पूरे ऑल ओवर इंडिया में पेन बेसिस ये लगा था। और यहाँ सर्कल ऑफिस और जितने भी PNB के ब्रांचेज हैं उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने यहाँ 20 फ्लैट परचेज किए हैं।
और इसके अलावा भी बाहरी ग्राहकों का आपने देखा ही होगा सर, बाहर उत्साह है और जोश है। और सर शिव शक्ति रेजिडेंसी में इतने परिवार रहेंगे, उनके बच्चे भी रहेंगे, तो सर बच्चों के लिए यहाँ क्या सुविधा है, खेलने की सुविधा है और है? जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो कोई भी परिवार रहता है, चाहे 400 परिवार हैं, चाहे एक परिवार हैं, तो दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। एक तो सिक्योरिटी सिस्टम, दूसरा माहौल, थर्ड रहता है फैसिलिटीज। अब अपन तीनों पे अपन डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले सिक्योरिटी हमारे यहाँ रेजिडेंसी की बात करूँ तो सबसे पहले मेन गेट है जो एंट्री और एग्जिट का सिस्टम है, और वहाँ पर एक मोबाइल ऐप लगाई जाएगी जिस पे थंब आप इम्प्रेस करोगे या मोबाइल नंबर डालोगे तो आपका डेटा फेच होगा, फिर ही आपका गेट ओपन होगा। और चारों तरफ बिल्डिंग के जितने भी कॉमन एरियाज हैं वहाँ 24/7 आवर्स सीसीटीवी कैमराज रहेंगे, उनकी रिकॉर्डिंग्स चालू रहेंगी। हमारे यहाँ गार्ड रूम है, वहाँ से पूरा मैनेजमेंट देखा जाएगा कि कौन बंदा क्या कर रहा है, सफाई प्रॉपर हो रही है, कोई फ्लैट में है वो गंदगी नहीं फैला रहे हैं। इन सारी चीज़ों का एक विस्तृत हमारे द्वारा जब फ्लैट हैंड ओवर किया जाएगा उस टाइम एक एसओपी दी जाएगी कि ऐसे ऐसे आपको कॉमन एरियाज की जो फैसिलिटीज़ है उनको यूटिलाइज करना है। सेकेंड बात करते हैं अपन माहौल की। माहौल हमारे यहाँ सारे देखो इक्विलेंसी वाले परिवार हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मध्यम वर्ग के परिवार हैं, तो समानता रहेगी तो माहौल ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। फैमिली जब अच्छी इक्विलेंट आती हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक उसका इम्पेक्ट पड़ता है। थर्ड है यहाँ फैसिलिटीज जो हैं वो क्या क्या है। आपको मैंने सिक्योरिटी सिस्टम में आपको बताया कि सीसीटीवी कैमराज हैं जो 24/7 निगरानी में रहेंगे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ ड्यूअल लिफ्ट सिस्टम है, वाटर और है, टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, ट्यूबवेल्स हैं। ये पानी की सुविधा है सर, ताकि कभी भी किसी को पानी के लिए समस्या नहीं आए। कॉमन एरियाज के लिए यहाँ एक सोसाइटी बनाई जाएगी। पूरी सुविधाओं को हम बना के दे रहे हैं लेकिन वो मेंटेन नहीं होंगी तो सुविधाएं नहीं रहेंगी। इसके लिए हमारे द्वारा एक सोसाइटी का गठन किया जाएगा एट द टाइम ऑफ पोजेशन। उस सोसाइटी का काम ये रहेगा कि जितनी यहाँ फैसिलिटीज हैं उनको देख रेख करे, उनका सुचारू रूप से मेंटेनेंस करे और ग्राहकों को किसी प्रकार की भविष्य में दिक्कत नहीं आए। सुविधाओं की अपन बात कर रहे थे, सबसे पहले सीसीटीवी कैमराज हो गए, ड्यूअल लिफ्ट सिस्टम है, जितने भी कॉमन एरियाज हैं उनमें लाइटिंग की फैसिलिटी है। इसके अलावा और एड वाटर टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, एसटीपी प्लांट है। इसके अलावा सोलर पैनल है, जो कॉमन एरिया रहेगा उसमें 24 आवर्स आपका इलेक्ट्रिक ऑन रहेगा। इसके अलावा जो वेस्ट मैनेजमेंट है, सीवरेज लाइन है, वो सारी व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा परिवार सोचता है कि बच्चे रहते हैं, हमारे घर में किसी का बर्थडे भी होता है, किसी का छोटा मोटा फंक्शन भी होता है, कोई शादी ब्याह का प्रोग्राम भी होता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा एक कम्युनिटी हॉल बनाया गया है जहां परिवार के 100-200 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, अपनी कोई भी पार्टी या इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सेकंड बात करें बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए, तो दो चीज़ें होती हैं इसमें। एक तो अध्यात्म जुड़ा होता है, तो उसके लिए हम सब हिंदू समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज से भी आते हैं, तो एक आस्था का प्रतीक होता है एक मंदिर। तो हमारे द्वारा यहाँ एक मंदिर भी बहुत भव्य श्री राम मंदिर बनाया जा रहा है। और बच्चों के खेलने कूदने के लिए यहाँ गार्डन है, किड्स प्ले एरिया है, जॉगिंग एरिया है, क्योंकि चारों तरफ आपने ट्रैक देखे होंगे, वो ट्रैक्स हैं, तो जॉगिंग भी कर सकते हो आप, बच्चे गार्डन में खेल भी सकते हैं। वो सारी सुविधाएं हम उपलब्ध करा के दे रहे हैं जी। सर कई जैसे परिवार ऐसे हैं जब बोर्ड एग्जाम आ रही है सामने, बोर्ड एग्जाम के बाद छुट्टियां आएगी, तो कई परिवार जैसे इच्छुक है कि शिव शक्ति रेजिडेंसी में हम फ्लैट खरीदें, उन परिवारों के लिए आपका क्या संदेश है? सर हमारे द्वारा दैनिक भास्कर और रघुकुल रियल होम्स एलएलपी द्वारा संयुक्त तत्वाधान में ये आवास मेला आयोजित किया गया था, जो कि 19 जनवरी 2025 से स्टार्ट हुआ था और 16 फरवरी 2025 तक है। कोई अभिभावक हैं जो किसी कारणवश नहीं पहुंचे हैं या पहुंच नहीं पाए हैं या फैमिली आउटसाइड है या जॉब पोस्टिंग आउटसाइड है, तो उनके लिए भी हम कोई ना कोई एक नया ऑफर लेके आएंगे ताकि बच्चे उनके भी यहाँ सीकर में पढ़ सकें, उनके भी दोरी मारनी पड़े पैसे की। तो उसके हिसाब से ही आगे के जो भी आवास मेले आयोजित किए जाएंगे वो उसी अकॉर्डिंग किए जाएंगे।
इसीलिए हमने पहले रजिस्ट्री फ्री का एक महामेला लगाया था दीपावली पे। तो दीपावली पे कस्टमर्स की ये क्यूरीज थी कि सर हम तो 7 डेज में आ ही नहीं सकते, तो हमारे द्वारा इसीलिए एक महीने का आवास मेला लगाया गया था, जो 19 जनवरी से 16 फरवरी तक अवेलेबल है। तो ये थे हमारे साथ मुकेश जी खेदर्स, ये साहब जिन्होंने हमें बताया कि साहब शिव शक्ति रेजिडेंसी में ही एक परिवार कैसे ये फ्लैट खरीद सकता है और यहाँ की जो सुविधाएं फैसिलिटी के बारे में बताया। आगे भी हम सर से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। Radio Rajasthan, रग रग में राजस्थान।